नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। लोकसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर बीजेपी ने जारी किया है। बता दें, भूपेश बघेल पर बीजेपी के द्वारा निशाना साधा गया है। राजनांदगांव की जनता से अपील भी की है। लिखा है, राजनांदगांव या जिहादी गिरोह, चुनाव आपका है, अगला नंबर राजनांदगांव का है। तो ये निशाना साधा गया है बीजेपी के द्वारा। आपको जानकारी दे दें कि राजनांदगांव से भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। और उसके बाद से ही जो है बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी पहले कह रही थी कि दुर्ग से क्यों नहीं दिया टिकट, राजनांदगांव से क्यों दिया। अब राजनांदगांव पर जो है लगातार बहस छिड़ती जा रही है। बीजेपी ने अब एक पोस्टर वार भी किया है, एक पोस्टर भी जारी किया है। साथ ही साथ लिखा है कि राजनांदगांव या जिहादी गांव, चुनाव आपका है, अगला नंबर राजनांदगांव का है। तो ये बड़ा हमला बोला गया है, बड़े आरोप से कहें ये लगाए गए हैं बीजेपी के द्वारा। तो ये बड़ी बातें जो है बीजेपी के द्वारा लिखी गई हैं जब से ही राजनांदगांव से मैदान में जो है भूपेश बघेल को उतारा गया है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि ओबीसी से आते हैं और बड़ी संख्या जो है ओबीसी की राजनांदगांव में है। बड़ा वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं बड़े वोट बैंक पे नजर कांग्रेस की है। तो वहीं बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी खींचतान यहां पर, या हम कहें मुश्किल बीजेपी के लिए भी होगा, आसान नहीं होगा राजनांदगांव को फतह करना। तो उसके बाद से ही सियासत छिड़ गई और अब यह पोस्टर जारी किया गया है, राजनांदगांव या जिहादाबाद। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। युगल, पोस्टर वार अब शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, किसी ना किसी तरह की बयानबाजी ऐसी आ जाती है जो कहीं ना कहीं सवालों में घेर देती है। राजनांदगांव या जिहादी गांव, चुनाव आपका है, ये बड़ा आरोप कहें, बयान कहें, पोस्टर वार है। आखिर किस तरह से इसे देखें, क्या मायने निकालें इसके हम? जी बिल्कुल, देखिए रीतू, राजनांदगांव का चुनाव वैसे भी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री है और पूर्व जो अभी वर्तमान के जो सांसद संतोष पांडे, दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प होगा। और इस बीच इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो दुर्ग से चुनाव लड़ने और राजनांदगांव जाने को लेकर बीजेपी तंज कसती थी। लेकिन अब बीजेपी एक कदम आगे बढ़ते हुए अपने जो आक्रमण है उसको तेज कर दिया है और अब पोस्टर वार शुरू कर दिया है। साथ ही इस पोस्टर पे ये दर्शाया गया है और साथ ही वहाँ के राजनांदगांव की जनता से आह्वान भी किया गया है कि उनको कौन सा जो गांव है वो चाहिए, जिहादी गांव या फिर राजनांदगांव। तो एक बड़ा हमला बीजेपी का इसे कहा जा सकता है। मुकाबला दिलचस्प होगा और जैसे जैसे चुनाव का समय आते जा रहा है, लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी हमलावर है वो हो रही है। और जिस तरह से अगर हम बात करें, कवर्धा में इससे पहले झंडा जो प्रकरण हुआ था, कांड हुआ था, उसको बीजेपी ने पुरजोर से उठाया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो बेमेतरा में जिस तरह से जो बीरनपुर में जो घटना घटित हुई थी उसमें जमकर बीजेपी ने हंगामा भी मचाया था। तब सत्ता में बीजेपी नहीं थी। एक बात बड़ी दिलचस्प है यहाँ पर कि जब राजनांदगांव से भूपेश बघेल का नाम सामने आया तो बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस डर गई है, दुर्ग से नहीं राजनांदगांव से इन्हें मैदान में उतारा गया है। पर यहाँ पर जो बयान आया उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के अंदर भी डर आ गया है कि कहीं जो है ओबीसी फैक्टर, SC/SC फैक्टर पर ज्यादा प्रभाव भूपेश बघेल न डालते। हालांकि फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। 15 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से 6 साल के लिए विधायक निकाले गए हैं। कांग्रेस में वापसी की चर्चा थी। दीपक बैज ने भी वापसी को लेकर बयान दिया था। पूर्व विधायक विनय जायसवाल का दावा है बीजेपी IT सेल पर अफवाह फैलाने के आरोप जो हैं लगाए हैं। तो 15 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाले गए थे ये विधायक और कांग्रेस में वापसी की चर्चा भी थी। हालांकि दीपक बैज ने भी वापसी कर बयान दिया था। पूर्व विधायक विनय जायसवाल का भी दावा है कि बीजेपी IT सेल पर अफवाह फैलाने के आरोप जो है लगाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, लगातार
कांग्रेस से रुख बीजेपी में कर रहे हैं कई सारे लोग, बड़े बड़े नेता भी कर रहे हैं, पर यहां पर कहीं ना कहीं जो है ये भी कहा जा रहा है कि विनय जायसवाल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की आईटी सेल है वो अफवाह फैलाने का काम कर रही है। आखिर स्थिति आप कैसी देख रहे हैं? स्पष्ट क्यों नहीं हो जाता इसमें सब? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव होता है, लेकिन जब तक चीजें सामने न दिख जाए तब तक के भरोसा करना भी कई बार मुश्किल होता है, क्योंकि एक ऐन वक्त पे कई बार समीकरण जो है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये 15 वो पूर्व विधायक हैं जिनकी टिकट कांग्रेस ने विधानसभा के समय काटी थी, और उनका ये गुस्सा था कि उनकी टिकट जो है वो गलत सर्वे के कारण काटी गई है, और इसी का खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ा। उनका ऐसा दावा था, इसलिए पार्टी को हार का सामना भी करना पड़ा। हालांकि कई जगह जहां पर टिकट काटी गई थी वहां पर कांग्रेस जीती भी है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसको लेकर हमारी कई पूर्व विधायकों से बात हुई। उनका कहना था कि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इस तरह की अफवाह फैला रही है, अभी फिलहाल जो है ऐसा कोई इरादा नहीं है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक ही इस तरह की खबरें फैला रहे हैं ताकि पार्टी के भीतर जो है वो जल्द से जल्द। ममता, समय कम है चूंकि, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए। आइए इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंचायत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, खूबसूरत ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। और ये रायपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, पंचायत महासम्मेलन का, जिसमें दिग्गज पहुंचे हैं। ये राजधानी में पूरा आयोजन किया गया है, दिग्गजों का जमावड़ा यहाँ पर है। एक बार लगाइए केवल उधर सरगुजा संभाग वाले, भारत माता की। अब थोड़ा बस्तर संभाग वाले हो जाएं, भारत माता की। देखो भैया, बस्तर वालों का आवाज ज्यादा बुलंद है ना? तो चलिए, आज बहुत मुझे खुशी हो रहा है कि हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री और इस विभाग के मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी ने एक ऐसा कार्यक्रम इतने अल्प समय में रखा जिससे हम आप लोगों को एक साथ बैठने का, समझने का मौका मिल रहा है। ऐसे राज्य स्तरीय महापंचायत में आज हमारे बीच में भारत सरकार में केंद्रीय राज्य पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री आदरणीय श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी यहां उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करिए। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय दयालदास बघेल जी, हमारे राजस्व मंत्री भाई टंकराम वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय सुनील सोनी जी, मंचस्थ हमारे आदरणीय विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, आदरणीय विधायक श्री पुरंदर मिश्रा जी, आदरणीय विधायक श्री अनुज शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री गुरु सुखवंत साहेब जी, एवं मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व विधायक निर्मल सिन्हा जी, मंचस्थ सभी विभागीय अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि और बस्तर से लेकर बलरामपुर तक के सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे ये चीज बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि पंचायत विभाग के जो मंत्री हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री, वो भी चुनाव से पहले तक और जब तक शपथ नहीं लिए तब तक जिला पंचायत के सदस्य के रूप में काम करते करते उन्होंने इस विभाग को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए खुशी की बात है, एक बार अभिनंदन करिए। ऐसा ही अभी टंकराम वर्मा जी जो राजस्व और खेलकूद मंत्री हैं, वो अभी जो आए थे वो भी जिला पंचायत में उपाध्यक्ष थे, और मैं खुद जनपद पंचायत खड़गवां का उपाध्यक्ष रहते रहते विधायक बना था। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और एक चीज बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी व्यक्ति हमारा कहीं भी पहुंच सकता है। आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मंच में बैठे ऐसे आधे से ज्यादा जनप्रतिनिधि पंचायती राज से होकर आए हैं। साथियों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश को संभाला, पंचायतों को सशक्त करने के लिए उनकी सोच और विजन स्पष्ट रूप से रहा हो। चाहे गांव में रहने वाले ऐसे लाखों लाख परिवार जिन्होंने कभी पक्का मकान का सपना नहीं देखा था,
ऐसे ग्रामवासियों को पंचायत के माध्यम से उनका चयन कराकर उनको प्रधानमंत्री आवास देने का जिन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही थे और ग्राम सभाओं के अनुमोदन के आधार पर उनका चयन होने का काम चालू हुआ। साथियों, गांव की ओर अभी तक किसी ने स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया। गांव में हमारे शौचालय 1-2% हुआ करते थे और जब शौचालय बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया उस समय विपक्ष के लोगों ने ये ताने कहकर कि गांव वाले शौचालय का उपयोग नहीं करेंगे, सरकार पैसा बर्बाद कर रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी को और आप सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को कि आप लोगों के अथक परिश्रम और जन जागरूकता के दम पर आज पूरा छत्तीसगढ़ ओडीएफ हो चुका है, स्वच्छ छत्तीसगढ़ हो चुका है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो इस देश को स्वच्छ भारत बनाने का था उस दिशा में छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों ने बढ़कर काम किया है। साथियों, हम सभी लोग जनप्रतिनिधि अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक चुनकर आते हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आप देखेंगे कि जब हमारी 2003 से 2018 तक माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है जिसने हमारे बहनों को पंचायती राज में 50% आरक्षण देने का काम किया और सरपंचों से लेकर जिला पंचायत के सदस्य तक उनको मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। साथ ही साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती अधिनियम में उनको सशक्त करने के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने झारखंड दौरे से रवाना होने से पहले किसानों को लेकर बड़ी बात कही, जहां उन्होंने कहा कि कल किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन रहेगा। किसानों को धान का अंतरराशि मिलेगी। 24,72,000 किसानों को उनके धान का अंतरराशि 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि खातों में आएगी। हाँ, कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। कल 24,72,000 किसानों को जो उनका धान का अंतर राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा की राशि कल उनके खातों में दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का कभी भी शंखनाद हो सकता है और इसके लिए बीजेपी तैयार है। वहीं कांग्रेस के 5 सीटों पर फंसे पेंच पर सीएम साय ने कहा कि यह कांग्रेस का खुद का मामला है। अभी तो पूरा चुनावी दौरा रहेगा। लोकसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है, तो चुनावी दौरा रहेगा। सर, 5 सीटों की अभी भी पेंच फंसा हुआ है कांग्रेस। अभी उनका मामला है, हमको क्यों बता रहे। दंतेवाड़ा में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, जहां पर शिक्षा मंत्री ने मां दंतेश्वरी का दर्शन भी किया। प्रदेश की खुशहाली की कामना उनके द्वारा की गई। कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में उनका स्वागत भी किया। दंतेवाड़ा पहुंचे और आशीर्वाद लिया। मां के दरबार में बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया। साथ ही साथ वहां पे कार्यकर्ता भी पहुंचे, जहां पर स्वागत उनका किया गया। जगदलपुर नगर निगम में हंगामा हुआ है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यह हंगामा हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेसियों ने दूरी बनाई है। कांग्रेसियों के न पहुंचने पर हंगामा हुआ और अध्यक्ष के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। तो नगर निगम में यह हंगामा, कांग्रेसियों के न पहुंचने पर अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था और हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। जो कांग्रेस 29 पार्षदों का दम भरती थी, उसने इस बजट सत्र को आहूत किया। आप सबको मालूम है कि बजट सत्र नगर निगम के लिए कितना बड़ा विषय होता है। इसी बजट सत्र के कारण नगर निगम का 1 साल का विकास का खांचा खींचा जाता है। परंतु चूंकि उसी दिन पीठासीन अधिकारी ने अविश्वास प्रस्ताव का दिन नियत कर दिया, तो इनको नगर विकास की जरा भी चिंता नहीं। जो लोग नगर विकास से भागना चाह रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार करने के कारण जो कुर्सी पर विद्यमान है। तो वहीं आगे अब बात करेंगे रायपुर की। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीटों पर सहमति बन चुकी है। कांग्रेस के 5 सीटों के संभावित उम्मीदवार भी आ चुके हैं। आपको बताएं, सरगुजा से शशि सिंह हैं संभावित उम्मीदवार। वहीं रायगढ़ से जयमाला सिंह या चक्रधर हो सकते हैं। बस्तर से हरीश लखमा या दीपक बैज हो सकते हैं। कांकेर से वीरेश ठाकुर संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। बिलासपुर से टीएस सिंहदेव का नाम था, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।
तो अब विष्णु यादव या देवेंद्र यादव संभावित उम्मीदवार हैं और आज इन 5 नामों पर मुहर लग सकती है। दंतेवाड़ा का जिक्र करेंगे। बीजापुर के सीमा के पास मुठभेड़ हुई है, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलिस की फायरिंग में एक नक्सली ढेर भी हो गया। पीड़िया जंगल में ये फायरिंग होना बताई गई। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। सर्चिंग में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त हुआ है। इलाके में पुलिस की सर्चिंग लगातार जारी है। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।